प्रोजेक्ट ब्लूबीम आजकल अक्सर चर्चाओं में बना हुआ है। कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि ये क्या है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे गॉड लाइक फिगर को प्रोजेक्ट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, आकाश से कोई देवता उतर रहे हैं, भगवान उतर रहे हैं, या कल्कि अवतार उतर रहे हैं, या जीसस क्राइस्ट, बुद्धा, ऐसी कोई फिगर जो हमारे माइंड में सदियों से इम्प्लांट की गई है, उस फिगर को एक ऐसा प्रोजेक्ट करना जो ह्यूमन की कल्पनाओं के बाहर है, उस तरीके से प्रोजेक्ट करना और उनको एक दिव्य या गॉड प्रोजेक्ट करना, ये प्रोजेक्ट ब्लूबीम है। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या टेक्नोलॉजी इस तरह की है? क्या ह्यूमन इतने बेवकूफ़ हैं? जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये इसी टेक्नोलॉजी का एक साधारण प्रयोग है। आप देखो कि किस हद तक भ्रमित करता है। जो लोग सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम में काम कर चुके हैं वो बताते हैं कि इससे कई गुना एडवांस टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं और उनकी एक्सेस इलीट्स या डार्क फोर्सेस के पास है। और इस टेक्नोलॉजी से इतने रियल प्रोजेक्शंस किए जा सकते हैं कि आंखें धोखा खा जाएं। हमको बचपन से वैसे भी हमारी कंडीशनिंग इस तरह की है कि जो आंखों से देखो उस पर विश्वास कर लेना चाहिए और सुनी सुनाई बातों पे कम विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो अफवाह हो सकती हैं। इस कंडीशनिंग की वजह से जो हम देखते हैं, ना सिर्फ देखते हैं, आप जानते हो कि कुछ लोगों को मेडिटेशन में ऐसे भ्रम हो जाते हैं जो उन्होंने देखा भी नहीं, लेकिन हम उस डायमेंशन को देखा है, हम 100 डायमेंशंस को देख चुके हैं एंड सो ऑन। और इस केस में तो वो फिजिकली अवेक, अपनी जागरूक अवस्था में कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसलिए इस एक्सपीरियंसेस से भ्रमित हो सकना बहुत इजीली संभव है। और यही इस वीडियो का उद्देश्य है कि हम पहले से जान सकें और अपने आप को बचा सकें। ह्यूमैनिटी अपनी कॉन्शियसनेस से अपनी रियलिटी को प्रोजेक्ट करती है। उनकी कॉन्शियस में अनकॉन्शियसली ये डिज़ायर बहुत समय से है कि उनके गॉड लाइक फिगर दोबारा आएंगे। क्रिश्चियनिटी सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट का वेट कर रही है। बुद्ध, जो बहुत बड़ा धर्म है, वो लोग मैत्रेयी बुद्धा का इंतजार कर रहे हैं। इस्लाम एक 13 पैगंबर की शायद बात करता है जो डिसअपियर हो गए थे और जब ये समय आएगा तो वो दोबारा प्रकट होंगे। और हिंदू कल्कि अवतार की बात कर रहे हैं। अनकॉन्शियसली इस दुनिया का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन अभी भी अपने किसी एक सेवियर का इंतजार कर रही है जो उसको इन विषम परिस्थितियों से बचाएगा। और उनकी ये डिज़ायर को ये डार्क फोर्स बहुत इजीली मैनिपुलेट कर सकेगी अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से, इसलिए ये रिस्क बहुत बड़ा है। हमने पिछले 2 साल के अनुभव से भी देख लिया है कि ह्यूमैनिटी को मैनिपुलेट करना कितना आसान है। ह्यूमैनिटी अपने कंफर्ट जोन से, अपनी मान्यताओं से, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति अपनी आस्थाओं से, अपने गुरु के प्रति आस्थाओं से उनका विरोध नहीं करती, जानते हुए भी। ये कॉग्निटिव डिसोनेंस एक शब्द है कि मन जानता है कि सही नहीं है फिर भी विरोध नहीं करता। आप देखो, जानते हैं कि एक फ्लू लाइक कंडीशंस थी, लेकिन फिर भी लोग उसका उस तरह विरोध नहीं कर पाए और मैनिपुलेट हो गए। बहुत सारे लोग महसूस करते रहे कि इस कंडीशंस में वैक्सीनेशन के लिए जो दबाव बनाया जा रहा है, जितना मजबूर किया जा रहा है, दाम साम दंड भेद हर टेक्निक यूज़ की जा रही है, वो ज़रूरी नहीं थी, फिर भी विरोध नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि किसी तरीके से मैनिपुलेट हो गए। जो थोड़े से जागरूक थे वो बच गए। कुछ लोग समय के साथ जागरूक हुए, क्योंकि जो अर्थ की फ्रीक्वेंसी रेज हो रही है, आंखें खुल रही हैं, लोग जाग रहे हैं। उन्होंने वैक्सीनेशन के बाद महसूस किया कि उनकी बॉडी थकान रहती है, कुछ साइड इफ़ेक्ट प्रकट होते हैं, कुछ लोगों की सडन डेथ हो रही है जो पहले कभी नहीं होती थी। और रिसर्च पेपर पब्लिश होने लगे कि जो लोग 3rd या 4th बूस्टर डोज ले चुके हैं उनकी इम्यूनिटी इस हद तक लो हो चुकी है कि अगर वो टेस्ट कराएं तो उनको एड्स डिक्लेयर किया जा सकता है। उनकी जो इम्यूनिटी का लेवल है वो एड्स पेशेंट की जो इम्यूनिटी है उसके लेवल पे है।
उसकी वजह से लोग अब जाग रहे हैं। डार्क फोर्स दोबारा ह्यूमैनिटी को बेवकूफ़ ना बना पाए, यही इस वीडियो का उद्देश्य है। अगर हम पहले से जानते हैं तो इस तरह की परिस्थितियों में हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये इंफॉर्मेशन एक रीजनेबल नंबर पे स्प्रेड हो जाएगी और लोग बात करना शुरू कर देंगे तो डार्क फोर्स अपने प्लान भी चेंज कर सकती है। सो पर्पस इस वीडियो का यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोग इस टेक्नोलॉजी के रिस्क को समझें। ह्यूमैनिटी अभी भी अपने धर्म और अपने जिनको वो गॉड लाइक फिगर मानती है उससे इस हद तक इमोशनल अटैच है कि उनके नाम पे ये कुछ भी कर सकते हैं। और वो रिस्क से बचने के लिए हम पहले से हमारी कॉन्शियसनेस रेडी है, और अगर ऐसी घटना हो तो हम जान सकते हैं। और एक और भी उद्देश्य है इस वीडियो को इस समय स्प्रेड करने का, अगर भविष्य में इंटरनेट टाइप की टेक्नोलॉजी को ये कुछ समय के लिए सस्पेंड करते हैं इस इवेंट से पहले, तब इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए अभी जब ये फैसिलिटीज़ है तो हम इस इंफॉर्मेशन को जानें और अपने आप को बचाएं। साथियों, 21वीं सदी में सेना की आधुनिकता, रक्षा के साजो सामान में आत्मनिर्भरता के साथ ही एक और पहलू पर भी ध्यान देना जरूरी है। आप भी जानते हैं कि अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे भी व्यापक हो गए हैं और युद्ध के तौर तरीके भी बदल रहे हैं। पहले हम सिर्फ लैंड, सी और स्काई तक ही अपने डिफेंस की कल्पना करते थे। अब ये दायरा स्पेस यानी अंतरिक्ष की तरफ बढ़ रहा है, साइबर स्पेस की तरफ बढ़ रहा है, आर्थिक और सामाजिक स्पेस की तरफ बढ़ रहा है। पहले हम सिर्फ लैंड, सी और स्काई तक ही अपने डिफेंस की कल्पना करते थे। अब ये दायरा स्पेस यानी अंतरिक्ष की तरफ बढ़ रहा है, साइबर स्पेस की तरफ बढ़ रहा है, आर्थिक और सामाजिक स्पेस की तरफ बढ़ रहा है।